हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे करंट अफेयर का दिख रहा है, यूपी में एक योजना चल रही है, वो एक प्लान चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना। ये क्वेश्चन ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रचार के लिए बनाया जाता है, किसको चुना गया है? तो नाम है कंगना रनौत। कंगना रनावत या कंगना रनौत को जो है इसके लिए चुना गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर जो है कंगना रनौत को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, अगला जो है इंटरनेशनल ओल्ड पर्सन डे। इंटरनेशनल ओल्ड पर्सन डे किस तिथि को मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल ओल्ड पर्सन डे, अगर हम 2021 की बात करें तो। और इस डेट की इस बार जो थीम थी वो थी डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस। ठीक है, डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एज की बात की गई, सभी एज के लोगों को डिजिटल इक्वलिटी के। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2021 को मित्र शक्ति अभ्यास, सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? तो मित्र शक्ति का ये अभ्यास जो है वो श्रीलंका के साथ हुआ था। मित्र शक्ति का जो अभ्यास था वो श्रीलंका के साथ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य या किस स्टेट द्वारा बोतल बंद पानी को प्रतिबंधित कर दिया गया, बोतल बंद पानी को बैन कर दिया गया? तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम के द्वारा बोतल बंद पानी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? जीडीपी वृद्धि दर भारत की कितने प्रतिशत रहने का एस्टिमेशन या अनुमान लगाया गया है? तो 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। 8.3% जो है वो रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न जो है वो एक टाटा कंपनी ने जो है इन्वेस्टमेंट किया है, तो टाटा के द्वारा एयर इंडिया में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है या निवेश किया गया है? तो टाटा ने एयर इंडिया में
18,000 करोड़ का निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसके तहत ये कार्य हुआ है। ठीक है, टाटा में जो किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है एक अजय वारियर नामक सैन्य अभ्यास हुआ था। अजय वारियर नामक सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो भारत और ब्रिटेन का ये सैन्य अभ्यास था। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था ये, और उत्तराखंड में हुआ था। 2021 में उत्तराखंड में हुआ था अजय वारियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अक्टूबर 2021 में किस पब्लिक सेक्टर कंपनी को, किस सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, महारत्न स्टेटस दिया गया? तो कंपनी है PFCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को ये महारत्न का दर्जा दिया गया है। 11वां महारत्न हो गया है भारत का। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको जो है ये दर्जा दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट अगला है वर्ल्ड फूड डे किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 2021 को यूएनओ का यूनाइटेड नेशन जैव विविधता सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन, ठीक है, 16 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड नेशन जैव विविधता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना में आयोजित किया गया। ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन जो है वो चाइना में आयोजित किया गया। ठीक, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैट्स डे या स्टैटिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को इंडिया में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो 71th रैंक थी भारत की, 71वीं रैंक थी। ठीक है, भारत की 71th रैंक थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कनाडा का रक्षा मंत्री, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? कनाडा का रक्षा मंत्री भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? तो वो नाम है अनीता आनंद। अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद, अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको डिलीट करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे फिर से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं इनको आगे बढ़ाते हैं हम लोग।
अब अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा निर्धारित मौद्रिक दरें, बैंक से रिलेटेड जो दरें हैं, मौद्रिक दरें, उनका निर्धारण जो आरबीआई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई निर्धारित करता है, और उन दरों पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यतः उन दरों में जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी दरें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उसमें सबसे पहले CRR या कैश रिजर्व रेशियो की दर क्या है, 4% है CRR की दर। उसके बाद SLR या स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो की दर क्या है, 18% दर है ये। नेक्स्ट, बैंक रेट की दर क्या है, तो 4.25% है बैंक रेट की दर। इसके बाद रेपो रेट की दर जो है वो 4% है, और रिवर्स रेपो रेट की दर जो है 3.35%। ठीक है, 3.35%। तो आरबीआई द्वारा ये मौद्रिक दरें निर्धारित की गई हैं, जिसमें आपने देखा कि CRR जो है वो 4% है। ठीक है, SLR जो है वो 18% है, बैंक रेट 4.25% है, रेपो रेट 4% है, और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट करंट अफेयर, अब ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, अभी तक क्वेश्चन आपने देखे, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, सुरक्षा परिषद ने 2021 से 2022 के सत्र के लिए यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 नए अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए। इंडिया भी उसमें शामिल है। सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य, टेम्परेरी मेंबर या अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, यानी 2 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की बात है ये। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य या टेम्परेरी जो मेंबर हैं वो कौन कौन हैं। ठीक, तो सबसे पहले भारत इसमें आया है, शामिल हुआ है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड शामिल हुआ है। तीसरे नंबर पर मैक्सिको शामिल हुआ है, और चौथे नंबर पर जो है केनिया शामिल हुआ है, और 5वें नंबर पर नॉर्वे। ठीक, तो ये 5 देश जो है वो शामिल हुए हैं, 5 नए अस्थायी सदस्य शामिल हुए हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये शामिल किया गया है, और 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के कार्यकाल के लिए इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स के फैक्ट्स के क्रम में कुछ समितियां हैं या कुछ कमेटीज़ हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली कमेटी जो है, सबसे पहली समिति जो आपके सामने आ रही है, शशि शेखर समिति। शशि शेखर कमेटी, शशि शेखर समिति या शशि शेखर कमेटी। ठीक है, सबसे पहली समिति जो आ रही है शशि शेखर समिति। ठीक, तो शशि शेखर समिति किससे संबंधित है ये पूछा जाएगा। ये टीआरपी से संबंधित है। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो है टीआरपी से संबंधी है। टीआरपी संबंधी सुधार हेतु
टीआरपी संबंधी सुधार के लिए ये समिति संबंधित है, ठीक। और टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ये किसी भी टेलीविज़न चैनल पे जो कार्यक्रम आते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम्स आते हैं, उन प्रोग्राम्स को जो व्यूअर्स देखते हैं, जितने व्यूअर्स देखते हैं, उन व्यूअर्स के नंबर ऑफ व्यूअर्स के आधार पर, दर्शकों के आधार पर किसी भी प्रोग्राम का टीआरपी जो है डिसाइड किया जाता है। और उसको लेकर बहुत सारे गेम हुए हैं। हाँ, गलत तरह की टीआरपी दिखाने की कोशिश की गई, तो उसमें सुधार कैसे किया जाए, इसके लिए ये समिति जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट समिति है राजीव कुमार समिति। अब जो इसका अध्यक्ष होता है उसी के नाम से वो समिति जानी जाती है, ठीक है। ये अर्बन प्लानिंग से संबंधित है, शहरी नियोजन से संबंधित है। अर्बन प्लानिंग या शहरी नियोजन से संबंधित है। नेक्स्ट अगली समिति है मदन लोकुर समिति। मदन लोकुर समिति ये पराली जलाने से संबंधित है। पराली जलाने की समस्या से संबंधित है, ठीक है। धान की खेती में जो पराली जलाई जाती है उससे प्रदूषण हो रहा है, स्पेशली दिल्ली की अगर बात की जाए, तो उसका समाधान कैसे किया जाए, उसको खरीदा जाए, उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाए, उससे संबंधित है। नेक्स्ट अजय भल्ला समिति या कमेटी। अजय भल्ला समिति ये चीन के निवेश की जांच के लिए, चीन से गलत तरह का भी निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो चीन से निवेश या इंपोर्ट नहीं है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, निवेश की जांच के लिए, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद जो है के एस रेड्डी समिति। के एस रेड्डी कमेटी। तो के एस रेड्डी समिति जो है वो कोविड एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। ह्यूमन राइट्स, ठीक है। बहुत सारे हमारे हेल्थ वर्कर्स या जो हमारे सिक्योरिटी वर्कर्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स पर वर्कआउट नहीं हुआ है, कोविड के कारण उनके ह्यूमन राइट्स का हनन हुआ है माना गया, तो इससे संबंधित जो है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है राजेश भूषण समिति। ये ड्रग लाइसेंस व्यवस्था में सुधार के लिए, ड्रग लाइसेंस सिस्टम या व्यवस्था में सुधार हेतु, ड्रग लाइसेंस जो दवाओं के लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें सुधार के लिए, अनेक गलत तरह की दवाओं को लाइसेंस दे दिया जाता है तो उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो उससे संबंधित सुधार के लिए जो है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। ये एनईपी के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट है प्रणव सेन समिति, प्रणव सेन कमेटी, ठीक है। प्रणव सेन समिति, ये समिति बनाई गई है सरकारी आंकड़ों, गवर्नमेंट डेटा, सरकारी आंकड़ों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए, राजनीतिक हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस रोकने के लिए बहुत सारे हमारे सरकारी आंकड़े होते हैं, गवर्नमेंट डेटा होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से, सरकारें अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत करना चाहती हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित ये समिति है, ये कमेटी है, ठीक। अब इसके बाद अगली कमेटी पर आते हैं हम लोग, अगली समिति पर आते हैं मिहिर शाह समिति। नेक्स्ट कमेटी है अगली मिहिर शाह समिति। ये राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करने के लिए, नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल
नीति निर्धारित करने के लिए, राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करने। नेक्स्ट, अमिताभ कांत समिति, अमिताभ कांत समिति ये ट्रेनों के निजीकरण से संबंधित है, ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण से संबंधित है, ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम रे समिति, गौतम रे कमेटी ये जीएसटी को सरल बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए सलाह देगी। जीएसटी को सिंप्लीफाई करने के लिए या सरल बनाने के लिए जो है ये समिति बनाई गई है। ठीक है। एक और समिति इंपॉर्टेंट है, सुरेश माथुर, सुरेश माथुर समिति ये माइक्रो इंश्योरेंस में सुधार के लिए, लघु बीमा, ठीक है, माइक्रो इंश्योरेंस या लघु बीमा में सुधार हेतु, लघु बीमा में सुधार के लिए ये समिति बनाई गई है, माइक्रो इंश्योरेंस या लघु बीमा में सुधार के लिए। तो अभी बच्चों करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी समितियां थीं वो आपके सामने आई। आप देख रहे हैं कि शशि शेखर समिति हाँ से लेकर और उसके बाद हम नीचे यहाँ तक चले आए, तो ये कुछ समितियां हैं, सब की सब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते ये वाली इम्पॉर्टेंट है ये वाली नहीं है। ठीक है। ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है और इनको आपको जो है वो तैयार रखना है। ठीक है। अगले किसी भी एग्ज़ाम में जो है ये समितियां आपसे पूछी जाती हैं कि इससे संबंधित है या इससे संबंधित कौन सी समिति गठित की गई है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अब बच्चों करंट अफेयर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को अगर हम देखें तो कुछ बुक्स के नाम हैं, उनको देखते हैं हम लोग। ठीक। पहली बुक है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ये है प्रोफेसर विमल प्रसाद की बुक, विमल प्रसाद। ठीक है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक। नेक्स्ट, हिटलर एंड इंडिया, हिटलर एंड इंडिया, हिटलर एंड इंडिया, ये वैभव पुरंदरे की बुक है, वैभव पुरंदरे, वैभव पुरंदरे की बुक है। ठीक। नेक्स्ट है स्टार्स इन माई स्काई, स्टार्स इन माई स्काई, ये दिव्या दत्ता की बुक है, दिव्या दत्ता की बुक है। ठीक। स्टार्स इन माई स्काई। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगली है इकोनॉमिस्ट गांधी, इकोनॉमिस्ट गांधी, ये जय तीर्थ गांधी की बुक है, इकोनॉमिस्ट गांधी जय तीर्थ गांधी की बुक है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है करंट अफेयर्स में माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली, फुल वर्क फैमिली, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली, ये इंदिरा नूई की बुक है, इंदिरा नूई की बुक है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर,
ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, ये झुम्पा लहड़ी की बुक है, झुम्पा लहड़ी की बुक है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक दिख रही है ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। इस बुक के राइटर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी की बुक है ये। ठीक, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट बुक दिख रही हैं। ठीक है, अगली बुक का नाम है द अर्थ स्पिनर, अनुराधा राय की बुक है, अनुराधा राय। नेक्स्ट है हाउ द अर्थ गेट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गेट्स इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गेट्स इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति की बुक है, सुधा मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडिया स्टोरी, विमल जालान की बुक है, विमल जालान की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया जो है वो जयराम रमेश, ये कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, इनकी बुक है। ठीक, नेक्स्ट अगली है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड की बुक है, रस्किन बॉन्ड की बुक है। ठीक, नेक्स्ट एक और है होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन की बुक है, अमर्त्य सेन। ठीक, अमर्त्य सेन की बुक है होम इन द वर्ल्ड। ठीक, तो ये बच्चों जो है आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट्स के अंतर्गत बुक्स भी आ गई। ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इनका आपको अच्छी तरह से संकलन करना है 2022 के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। मैंने आपको पहले बताया हुआ है और इस GS 2022 की सीरीज़ का ये 4th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले के जो 3 वीडियो हैं उसमें भी जो क्वेश्चन आंसर या फैक्ट्स हैं उनको भी आप नोट करिएगा, क्योंकि इसके आधार पर आपको टेस्ट भी देना है और ये आपके 2022 में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में जो भी आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।